देखिए अब मैं 10 के पावर का खेल समझाता हूँ आपको। 10 के पावर का खेल क्या होता है, तो उससे पहले कुछ चीज़ें हम समझते हैं। देखिए अगर 1 है तो 1 को हम 10 के पावर में लिखना चाहेंगे तो 1 का मतलब होता है 10 का पावर 0। या हमेशा याद रखना किसी भी संख्या का पावर 0 मतलब होता है 1। इसके बाद देखिए अगर 10 होगा तो हम इसे लिखेंगे 10 का पावर 1। 100 होगा तो हम इसे लिखेंगे 10 का पावर 2। 1000 होगा तो इसे लिखेंगे 10 का पावर 3। 10,000 होगा तो इसे हम लिखेंगे 10 का पावर 4। 1 लाख होगा इसे हम लिखेंगे 10 का पावर 5। देखिए इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है, 1 के बाद जितने जीरो रहेंगे या किसी भी संख्या के बाद जितने जीरो रहेंगे 10 के पावर में उतना नंबर आएगा। देखिए यहाँ एक भी जीरो नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है 10 का पावर 0। यहाँ पे एक जीरो है इसलिए 10 का पावर 1। यहाँ 2 जीरो है इसलिए 10 का पावर 2। यहाँ 3 जीरो है इसलिए 10 का पावर 3। यहाँ 4 जीरो है इसलिए 10 का पावर 4। यहाँ 5 जीरो है इसलिए 10 का पावर 5। देखिए माइनस पावर वाले को 3 तरीके से समझना है, पावर, फ्रैक्शन और डेसिमल। देखिए फ्रैक्शन, डेसिमल और पावर में, पावर ऑफ 10 में। देखिए फ्रैक्शन में रहेगा तो क्या रहेगा 1/10। इसको डेसिमल में हम क्या लिखते हैं 0.1 और पावर में क्या लिखेंगे 10 पावर -1। अगर 1/100 होगा तो हम इसे डेसिमल में लिखेंगे 0.01 और पावर में लिखेंगे 10 पावर -2। अगर 1/1000 होगा तो इसे लिखेंगे 0.001 और 10 पावर -3। अगर 1/10,000 होगा तो इसे लिखेंगे 0.0001 और 10 पावर -4। देखिए यहाँ पे क्या है, डिवाइड में जितने जीरो हैं 10 के पावर में उतना ही नंबर लिखा गया है माइनस में। माइनस में क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये डिवाइड में। देखिए पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे 10 के पावर में उतना ही नंबर लिखा जाएगा माइनस में। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए 10 का पावर -1। यहाँ 2 डिजिट है इसलिए -2। यहाँ 3 डिजिट है इसलिए -3। यहाँ 4 डिजिट है इसलिए -4। जैसे अगर मान लीजिए ऐसा है मेरे पास 0.005, इसको 10 के पावर में मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो मैं इसे क्या लिखूंगा 5 × 10 पावर -3। इस प्रकार से लिखते हैं। अगर इधर से समझना है, अगर मान लीजिए मेरे पास 50,000 है तो 50,000 को मैं क्या लिखूंगा 5 और जीरो कितने 1 2 3 4, तो 10 का पावर 4। इस प्रकार से लिखा जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करते वक्त 10 के पावर चेंज कैसे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखा है और इस नंबर में मैंने डेसिमल पॉइंट का पोजीशन चेंज कर दिया है। तो जब भी हम डेसिमल पॉइंट का पोजीशन चेंज करते हैं तो उसे हमें 10 के पावर में रिप्रेजेंट करना होता है। तो कैसे करते हैं इसको हम समझते हैं। तो देखिए इसके लिए वही ट्रिक याद करना, अगर हमने संख्या को छोटा से बड़ा किया तो माइनस और बड़ा से छोटा किया तो प्लस। लिख देता हूं मैं यहाँ, देखिए स्मॉल टू बिग हमेशा निगेटिव और बिग टू स्मॉल हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2.385 था, इसको हमने क्या लिखा 238, मतलब 2 से हमने इसको 238 कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर को बड़ा कर रहे हैं और छोटे से बड़े करते वक्त हम लगाते हैं माइनस साइन। तो यहाँ पे 10 के पावर में माइनस आएगा, फिक्स है। अब माइनस कितना आएगा इसको देखते हैं। देखिए पॉइंट कहाँ पे था 2 के बाद, अब पॉइंट कहाँ पे चले गया 8 के बाद। तो उसने कितने नंबर को क्रॉस किया 1 2, 2 नंबर को क्रॉस किया, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2। फिर से देखिए यहाँ पे क्या है 30.454, इसको हमने क्या लिखा 30,454। ये 30 था, अब ये 30,000 बन गया, यानी नंबर क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है। जब भी नंबर बड़ा होगा तो नेगेटिव साइन। अब कितना बड़ा हुआ इसे हम देखते हैं। देखिए पॉइंट कहाँ पे था 0 के बाद, अब पॉइंट कहाँ पे आ गया। देखिए जिस संख्या में पॉइंट नहीं लगा रहता उसमें हम समझते हैं पॉइंट लास्ट में। मतलब देखिए अगर हमारे पास 5 है तो हम इसको 5.0 भी लिख सकते हैं। 5.0 और 5 दोनों का मतलब एक होता है।
तो जिस संख्या में पॉइंट नहीं दिया है समझ जाना वह पॉइंट लास्ट डिजिट के आखिरी में है। तो देखिए पहले पॉइंट यहाँ 0 के बाद था, अब कहाँ चले गया, इस 4 के बाद। तो उसने कितने नंबर को क्रॉस किया, 1 2 3, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 486, इसको हमने क्या लिखा है 4.86। अब 486 बड़ा है और 4.86 छोटा है, तो हम यहाँ पे नंबर को क्या कर रहे हैं, बड़ा से छोटा। और जब भी हम बड़ा से छोटा करते हैं तो पॉजिटिव साइन लगाते हैं, मतलब यहाँ पे प्लस साइन आएगा। अब प्लस को लिखा नहीं जाता है। अब देखिए पॉइंट कहाँ पे था, 6 के बाद। फिर से देखिए जिस नंबर में पॉइंट ना हो वहाँ पे हम क्या समझते हैं, लास्ट डिजिट के बाद में पॉइंट। तो पॉइंट कहाँ था, 6 में था, अब कहाँ पे आ गया, 8 के पहले आ गया, मतलब कितने नंबर को क्रॉस किया उसने, 1 2, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, +2। देखिए यहाँ पे नंबर क्या है 98 और इसको हमने लिखा 0.098। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे संख्या क्या हो रही है, छोटी हो रही है, और जब भी छोटी होगी तो पॉजिटिव पावर लगेगा। अब देखिए कितनी छोटी हो गई इसको समझना है। यहाँ पे पॉइंट कहाँ था, 8 के बाद, 8 के बाद पॉइंट था, अब कहाँ पे आ गया, 0 के पहले। तो कितने नंबर को क्रॉस किया इसने, 1 2 3, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है 0.6 और इसको हमने लिखा है 600। तो 0.6 को हम 600 लिख रहे हैं, इसका मतलब नंबर को बड़ा कर रहे हैं, और जब भी बड़ा करेंगे तो निगेटिव साइन आएगा, ये नेगेटिव लिख दिया। अब कितना बड़ा किए इसको समझते हैं। देखिए पहले पॉइंट कहाँ पे था, 6 के पहले, यहाँ पे था पॉइंट, अब कहाँ पे आ गया, 0 के बाद में। तो कितने नंबर को क्रॉस किया, 1 2 3, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3। यहाँ देखिए 0.054 है, इसको हमने लिखा 54। तो यहाँ पे हम नंबर को बड़ा कर रहे हैं, बड़ा करते वक्त हमेशा नेगेटिव। अब देखिए कितना बड़ा किया, तो पहले पॉइंट कहाँ था, 0 के पहले, अब कहाँ चले गया, 4 के बाद। तो कितने नंबर को क्रॉस किया, 1 2 3, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 3। देखिए क्या है 786, इसको हमने लिखा 0.0786। हम नंबर को क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, क्योंकि ये 786 है और ये 0 पॉइंट है, तो ये छोटा नंबर है, और छोटा करते वक्त हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पॉजिटिव। अब कितना छोटा हुआ, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट 6 के बाद में था, अब कहाँ पे आ गया, 0 से पहले। तो कितना क्रॉस किया, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं दूसरा बताता हूँ जहाँ पे हम 10 के पावर को अप्लाई करेंगे। देखिए मैंने यहाँ कुछ नंबर लिखे हैं, 10 के पावर लिखे, तो मैं आपको 10 का पावर अप्लाई करना सिखाता हूँ। 10 के पावर अप्लाई करते वक्त एक दूसरी ट्रिक याद रखना। वो ट्रिक क्या है कि अगर निगेटिव साइन होगा, 10 के पावर में अगर निगेटिव साइन होगा तो हम पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट के तरफ शिफ्ट करेंगे। अगर प्लस होगा तो हम राइट के तरफ शिफ्ट करेंगे, पॉइंट को राइट के तरफ। ऐसा क्यों लिखा, देखिए आपने एक्सिस पढ़ा होगा, क्वाड्रेंट पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, +x और यहाँ क्या होता है, -x। तो माइनस क्या दिखाता है, लेफ्ट के तरफ चलिए, प्लस क्या दिखाता है, राइट के तरफ चलिए, इसलिए मैं इस ट्रिक को उठाया हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 10 का पावर -2 है, तो माइनस है, तो माइनस हमें क्या समझाता है, लेफ्ट के तरफ चलिए। तो हमें लेफ्ट के तरफ चलना है, कितना चलना है, तो यहाँ लिखा है 2 कदम चलना है हमें लेफ्ट के तरफ। अब डेसिमल पॉइंट है कहाँ पे, डेसिमल पॉइंट है 7 के बाद में। अब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट के तरफ 2 कदम चलेगा, मतलब 1 2, तो कहाँ पे आ जाएगा वो, 2 के बाद, तो ये हो जाएगा 2.37। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4.86 इंटू 10⁻+3। अब यहाँ पे पावर +3 है, तो प्लस क्या समझाता है हमें, राइट के तरफ चलिए। ठीक है, कितने कदम चलना है, 3 कदम चलना है। देखिए पॉइंट 4 के बाद है, उसे राइट के तरफ 3 कदम चलना है, तो कैसे चलेगा वो, 1 2, अब है ही नहीं नंबर, तो हमें 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 4860। यहाँ देखिए क्या है, 0.65 इंटू 10⁻⁻1। माइनस क्या बताता है, लेफ्ट के तरफ चलिए, कितना चलना है, सिर्फ 1 कदम। अगर मैं लेफ्ट के तरफ 1 कदम चलूँ तो ये 0 भी इसके अंडर में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 065 और पॉइंट यहाँ पे, और पॉइंट के पहले हमेशा क्या लिखेंगे हम, 0। इस प्रकार से हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 8.6 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व करना है, तो माइनस हमें क्या समझाता है, लेफ्ट के तरफ चलिए, कितना चलना है,
3 कदम चलना है। तो देखिए पॉइंट यहाँ पे है, 8 के सामने आया, 1 कदम चल लिया और मुझे 2 कदम चलना है, तो यहाँ 0 की हेल्प लेना होगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 8, मुझे 2 कदम चलना है तो 2 0 यूज करने होंगे 8 से पहले। तो ये कितना हो जाएगा 0.0086। इसके बाद देखिए क्या है 58 इंटू 10⁻²। प्लस है, प्लस हमें समझाता है राइट के तरफ चलिए, ठीक है। तो राइट के तरफ मुझे चलाना है डेसिमल पॉइंट को। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देखिए 8 के बाद में, 8 के बाद 2 कदम चलना है। अब 8 के बाद डिजिट तो है नहीं तो हम 0 का इस्तेमाल करेंगे। तो +2 है इसलिए 2 0 लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 5800। तो इस प्रकार हम 10 के पावर को अप्लाई करते हैं। देखिए अब मैं आपको समझाऊंगा, नंबर भी है हमारे पास, 10 का पावर भी अवेलेबल है। अगर हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया तो 10 का पावर कैसे बदलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ नंबर्स है, पावर है, और मैंने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को चेंज किया है। तो अब 10 का नया पावर क्या बनेगा इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है 5.86 है और मैंने इसको क्या लिखा 586। तो 10 का पावर कितना बनेगा ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। हमने क्या सीखा था कि अगर हम नंबर को बड़ा करते हैं तो निगेटिव साइन यूज करना है और छोटा करते हैं तो पॉजिटिव साइन। तो यहाँ देखिए 5 पॉइंट था, अब ये कितना हो गया 586। तो नंबर बड़ा हो रहा है, बड़ा हुआ तो निगेटिव साइन यूज करेंगे। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा माइनस। अब देखिए डेसिमल पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ, तो देखिए पहले 5 के बाद था, अब 6 के बाद चला गया, तो 2 नंबर को क्रॉस किया, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा -2। और ऑलरेडी पहले से -3 है, तो ये टोटल कितना हो गया -2 और -3 -5। इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए क्या है 45.7, इसको हमने लिखा 4.57। यहाँ पे नंबर छोटा हो रहा है, 45 से 4 हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। क्योंकि पहले पॉइंट 5 के बाद था, अब देखिए 4 के बाद आ गया, तो एक ही को क्रॉस किया, तो यहाँ पे क्या आएगा +1 और ये पहले से -2, तो +1 -2 कितना होगा -1। इसके बाद देखिए क्या है 35.67 और 10 का पावर 4। अब हमने 35.67 को लिखा 356.7, यहाँ 35 से 356 बन रहा है, नंबर बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है नंबर मतलब नेगेटिव साइन यूज करेंगे हम। अब इसके बाद देखिए कितना बड़ा हुआ, 5 के बाद था, अब 6 के बाद आ गया, मतलब एक ही नंबर को क्रॉस किया, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1। और पहले से कितना पावर है +4, तो +4 और -1 कितना हो जाएगा 3। इसके बाद देखिए 0.98 इंटू 10⁻³ है, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 0.98 को लिखा गया है 0.0098, यानी नंबर को छोटा किया गया है। नंबर छोटा होगा मतलब पॉजिटिव पावर। कितना छोटा हुआ देखिए, पहले 9 के पहले था डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे था डेसिमल पॉइंट, अब 2 कदम इधर आ गया, तो कितना होगा +2, और पहले से ही 3 है ऑलरेडी, तो +2 और +3 कितना हो जाएगा +5। अभी लास्ट देखिए क्या है 786 इंटू 10⁻⁻5। अब देखिए 786 को हमने लिखा 7.86, मतलब नंबर को छोटा किया। नंबर जब छोटा होता है तो पॉजिटिव, तो 2 कदम हमने क्रॉस करवाया, तो ये हो जाएगा +2 और ये -5, ये हो जाएगा -3। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं और जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।